जय श्री राम। प्रिय भक्तों, प्रभु के ध्यान की महिमा अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर प्रभु ध्यान का अभ्यास करता है तो वह कैसा भी नीच हो, वह भी देव पूज्य बन जाता है। बुल्ले साहब के बारे में शास्त्रों में एक कथा आती है कि वो अनपढ़ थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पूर्व नाम बुलाकी राम था। वे बहुत ही गरीब थे। वे गुलाल साहब नामक जमींदार के यहाँ हलवाए यानी कि हल चलाने का काम करते थे। उन्हें बचपन में ही संत यारी साहब की कृपा से आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे उठते बैठते, चलते फिरते, सारे काम करते करते श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण करते थे। ध्यान साधना में भी उनकी गहरी पैठ थी, यानी कि उनका ध्यान भी लगने लगा था। जब हल में चलने वाले बैल थक जाते तो वह बैलों को सुस्ताने छोड़ देते और स्वयं मेड़ पर बैठकर ध्यान करने लगते थे। संसारी लोगों को क्या पता कि वे ध्यान कर रहे हैं या सो रहे हैं। लोग गुलाल साहब से उनकी शिकायत किया करते थे कि बुलाकी राम खेत की मेड़ पर बैठा बैठा सो जाता है। एक दिन गुलाल साहब खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि बुलाकी राम मेड़ पर आंख बंद करके बैठे हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बुलाकी राम की पीठ पर पीछे से कसकर एक लात मारी। बुलाकी राम मेड़ पर लुढ़क गए और उनका ध्यान टूट गया। उनका मालिक उन्हें कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने देखा कि मेड़ पर दही बिखर गया है। उसे देखकर गुलाल साहब आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, बुलाकी, यह दही कहाँ से आकर मेड़ पर बिखर गया? बुलाकी राम ने कहा, मालिक, बचपन में ही मुझे सतगुरु यारी साहब की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया था। मैं कभी कभी ध्यान अभ्यास भी किया करता हूँ। बैल थक गए थे। बैलों को सुस्ताने के लिए छोड़कर मैं मेड़ पर ही बैठकर ध्यान करने लगा। गुरु कृपा से मेरी सुरती ध्यान में लग गई। मैं प्रभु के धाम में उनकी लीलाओं को देखने में मग्न था। वहाँ प्रभु का दरबार लगा था। प्रभु के मनोहर रूप को देख देख कर सभी ऋषि मुनि आनंदित होकर उनका गुणावाद कर रहे थे। मैं भी उनके बीच दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु की मनोहारी छवि को निहार रहा था। एकाएक प्रभु का आदेश हुआ कि बुलाकी, मेरे इन प्रिय संतों को भंडार गृह में भोजन कराओ। प्रभु आदेश को सिरोधार कर मैं उन सभी संतों को पंक्ति में बिठाकर श्रद्धापूर्वक भोजन परोस रहा था। जब मैं उन्हें दही परोसने जा ही रहा था कि आपने मुझे पीछे से हिला दिया, जिससे मेरे हाथों से दही का पात्र नीचे जा गिरा और दही मेड़ पर बिखर गया। इतना सुनते ही गुलाल साहब ने बुलाकी राम के पैरों पर अपना मत्था टेक कर क्षमा मांगी। उन्हें हलवाए के कार्य से मुक्त कर उनकी कुटिया बनाकर भजन ध्यान और सत्संग के लिए उनसे प्रार्थना की। देव के समान उनकी पूजा की जाने लगी। कई वर्षों तक ध्यान साधना और सत्संग कर वही बुलाकी राम बुल्ले साहब नामक प्रसिद्ध संत कहलाए। गुलाल साहब ने उन्हें अपना गुरु बनाया और जीवन भर उनकी सेवा पूजा की। वह भी संत बने। संत बुल्ले साहब अपने ध्यान के अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रिकुटी संगम, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ मन को केंद्रित कर
परमात्मा की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। त्रिकुटी से साधना का सुगम पथ प्रारंभ होता है, जहाँ झिलमिल झिलमिल ज्योति जलती रहती है। उसी के ध्यान में साधक को लवलीन हो जाना चाहिए। उसी ज्योति रूप परमात्मा की दर्शन अनुभूति का वर्णन करते हुए यारी साहब कहते हैं कि वहाँ बिना चंद्रमा के चांदनी चमक रही है, बिना दीपक जगमग ज्योति जगमगा रही है, बिना आकाश के बिजली चमक रही है और बिना सागर और सीप के ही मोती चमक रहे हैं। सचमुच ही गुरु कृपा से जब साधक का ज्ञान नेत्र खुल जाता है तो ऐसे अद्भुत खेल हृदय मंदिर में देख देख कर वह आनंदित होता रहता है। हृदय मंदिर में जगमग ज्योति जल रही है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। झिलमिल झिलमिल चमकता हुआ मोती के सदृश प्रकाश अलौकिक हो रहा है। इस प्रकाश को साधक गुरु कृपा से प्राप्त कर ज्ञान नेत्र द्वारा देखता रहता है। मन मंदिर में ही निराकार परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है। प्रिय भक्तों, आप भी उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा का ध्यान करना शुरू करें अपने आज्ञा चक्र पर।